एक ऐसी चीज जिसका नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि यह चीज आपको गर्मी में कितना नुकसान दे सकती है। हम इस चीज को ये सोचकर खाते हैं कि इससे हमारी शरीर की कुछ गर्मी कम होगी, लेकिन इसके विपरीत हमारी शरीर की गर्मी बढ़ती रहती है। यही नहीं, यह हमारे पाचन को कमजोर करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी भूख भी कम होने लगती है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है उनकी गर्मी और बढ़ती है। जिन लोगों की कफ प्रकृति है उनकी बॉडी में से दर्द खत्म नहीं होता, और जिन लोगों की वायु प्रकृति है उनको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग की समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आज की वीडियो में हम समझेंगे, और साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि हमें इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए, किस कॉम्बिनेशन में हमको इसको खाना चाहिए, और कौन से समय हम इसको खाना चाहिए, और किस समय में हमें इसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और अगर हम इन सब बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। भीषण गर्मी पड़ रही है और इस समय में हम सब गर्मी से बचने के तरह तरह के उपाय ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग हर समय एसी में ही बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग घर में ही बैठकर या बाहर भी ठंडी ठंडी चीज़ें खाते रहते हैं ताकि उनकी शरीर की कुछ गर्मी कम हो सके। ठंडा जूस, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, शेक, छाछ, लस्सी, ठंडा ठंडा दही, हम सब लोग ये सोचकर खाते हैं कि इसको खाने से हमारी शरीर की कुछ गर्मी कम होगी, लेकिन इसके विपरीत होता है। हमारी गर्मी और ज़्यादा बढ़ती रहती है। जितनी ठंडी चीज़ें हम खाते हैं उनको खाने से हमारा पाचन धीमा होता है और हमें डाइजेशन के इशू आते हैं। यही नहीं, ये सभी ठंडी चीज़ें पचने में भारी होती हैं, उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इनमें से उसी एक चीज़ का नाम है दही। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि दही भी हमारे पाचन को वीक करती है। दही में बहुत सारे गुण होते हैं। दही कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से इसकी तासीर गर्म होती है। अगर हम इसका सेवन गर्मियों में बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसकी तासीर गर्म होने की वजह से ये पचने में भारी है, और अगर गर्मी के समय में हम सुबह शाम दिन रात दही ये सोचकर खाते हैं कि इसको खाकर हमारा शरीर हल्का रहेगा, तो हम ये गलती कर रहे हैं। दही एक प्रोबायोटिक है, इसमें गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हमारे गट के लिए बहुत अच्छी है। इसको खाने से हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, हमारे चेहरे की चमक भी बढ़ती है। लेकिन हमें इसका सेवन सर्दियों में करना चाहिए। अगर हम इसका सेवन गर्मियों में ज़्यादा करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि दही को हमें कैसे खाना चाहिए, किन कॉम्बिनेशंस में हमें खा सकते हैं, और दही खाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिसमें कि नंबर 1 है, दही हमेशा सुबह और दिन के समय में खाएं। सुबह के समय में हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है, हमारी डाइजेस्टिव फायर मजबूत होती है, तो उस समय अगर हम कोई भी भारी चीज़ खाते हैं तो हम उसको आराम से पचा सकते हैं। वहीं दही की तासीर, जैसे कि मैंने बताया, गर्म है, तो इसको रात के समय में बिल्कुल भी ना खाएं। नंबर 2, दही जब भी खाएं घर का जमा हुआ फ्रेश ताज़ा दही ही खाएं। बाहर का 3-4 दिन पुराना दही का सेवन ना करें। नंबर 3, अगर आप दही के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो उसकी मात्रा को आप सीमित कर दें। एक छोटी कटोरी दही आप खा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा दही का सेवन गर्मियों में ना करें। नंबर 4, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर आप दही को अवॉइड कर दें तो बहुत ही अच्छा है, उसकी जगह पर आप छाछ का इस्तेमाल करें। छाछ पचने में हल्का है और उससे आपकी गर्मी भी खत्म होती है। नंबर 5, अगर फिर भी आप दही खाना चाहते हैं तो आप इसमें छौंक लगा कर खाएं। आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, इस तरह से दही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दही को आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में खा सकते हैं। अगर दही को आप शहद के साथ खाते हैं तो ये आपको सर्दी खांसी जुकाम में फ़ायदा देगा। वहीं अगर आप दही को मिश्री के साथ खाते हैं तो जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उन लोगों के लिए अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ दही को आप मूंग की दाल के साथ भी खा सकते हैं। दही को उड़द की दाल के साथ खाना अवॉइड करें। तो इन कॉम्बिनेशंस में आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोशिश करें गाय के दूध की दही खाएं, वो कंपैरेटिवली हल्की होती है। दही को रात के समय में ना खाएं, दही को आप जब भी खाएं दिन के समय में या सुबह के समय खाएं तो ठीक रहेगा। अब जान लेते हैं कि किन लोगों को दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, यानी कि जिनकी बॉडी में ऑलरेडी हीट ज़्यादा बनती है, उन लोगों को दही को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। वो सर्दी में दही खा सकते हैं, गर्मियों में वो उसके स्थान पर छाछ का इस्तेमाल करें। नंबर 2, जिन लोगों की कफ प्रकृति है उनको भी दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा दही खाने से उनकी कफ की, कोल्ड, खांसी की समस्या बढ़ सकती है। अगर वो फिर भी दही खाना चाहते हैं तो वो घर का बना हुआ ताज़ा दही खा सकते हैं। नंबर 3, जिन लोगों की वायु प्रकृति है उन लोगों को भी थोड़ी सावधानी के साथ दही खाना है। सेम वे में घर का बना हुआ ही दही खाएं, लेकिन उसको थोड़ा सा पतला करके खाएं। और दही को कभी भी चावल के साथ, दही चावल का कॉम्बिनेशन भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उसको भी अवॉइड करें। अगर आपको लूज मोशन, डायरिया है तो उस समय पे आप दही चावल का सेवन कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप दही चावल खाएंगे तो ये आपको कब्ज देगा। तो हमें दही को चावल के साथ भी अवॉइड करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने दही के बारे में जाना और हमारी जो दही के बारे में गलतफहमी थी वो भी दूर हुई कि जैसे लोग हमेशा समझते हैं कि दही की तासीर ठंडी है तो हम इसे गर्मियों में जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दही की तासीर गर्म है, हमें इसको सर्दियों में खाना चाहिए और गर्मियों में इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह पर जैसे मैंने बताया, आप छाछ का सेवन करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो दही को सुबह, दोपहर, शाम तीनों वक्त खाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि गर्मियों में दही खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप दही खाना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन, समय और अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आप दही खा सकते हैं। अगर दही खाने से आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है और आपकी बॉडी ये सिग्नल देती है कि दही आपको सूट नहीं कर रही है, तो आप इसको इमीडिएटली अवॉइड करें। दही बहुत ही पौष्टिक और गुणकारी है, लेकिन फिर भी अपनी समस्याओं और अपनी प्रकृति के हिसाब से ही दही का चुनाव करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी।